ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी होने के बाद भी हम लोग कंसिस्टेंटली प्ले आउट नहीं निकाल पाता या फिर कंसिस्टेंट नहीं बन पाता ट्रेडिंग पे। ये क्यों होता है हम लोगों के साथ बेसिकली? तो उसी को आज हम लोग देखेंगे, जहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है और आप लेकिन आप कंसिस्टेंटली पे आउट नहीं निकाल पा रहे या फिर कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आज हम उसी को देखेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग आज ये देखेंगे अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर पे कैसे कॉन्सिस्टेंटली, मतलब क्या क्या फैक्टर्स डिफाइन कर रहा है कि ये बन सकता है हम लोग। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब डिफाइन कर रहा है कि कॉन्सिस्टेंटली टेकिंग पे आउट और विड्रॉल। तो उसी को हम लोग एसेट मानते हैं। यहाँ उसका डिस्कस करने से पहले मैं एक दो एजम्पशन यहाँ मैं कर रहा हूँ कि पहला तो होना चाहिए एटलीस्ट आपका ये एजम्पशन होना चाहिए कि यू वांटेड टू कॉन्सिस्टेंटली पुल मनी आउट ऑफ द मार्केट। आपको मार्केट से मतलब ये कर रहे हो कि आपको पैसा निकालना है कॉन्सिस्टेंटली मार्केट से। ठीक है, आपको मार्केट से कॉन्सिस्टेंटली पैसा निकालना है और आपके पास एक ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है प्रॉफिटेबल विथ ए गुड रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे आप उस चीज पे रिलाई कर सकते हो। ये दो चीज आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है जिसका रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पता है, और प्लस आप चाहते हो कि मार्केट से कंसिस्टेंटली पे आउट आप निकालो। ये दो चीजों पे हम यहाँ पे एजम्पशन कर रहे हैं, और उसके बाद अभी क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को रोक रहा है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल जो होता है उसको बोलता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? द कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ वंस प्रूवन प्रोसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रीवियस ट्रेड्स। मतलब क्या होता है डेफिनेशन का हिसाब से? एक कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर एक अच्छा ट्रेडर कंसिस्टेंटली उसको तभी बोला जाता है कि जब एक ही स्ट्रेटेजी पे रह के वो कंसिस्टेंटली उसी प्रोसेस को रिपीट करते जाता है, रादर देन इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी है उसको ध्यान न रखते हो, या फिर प्रीवियस ट्रेड या तो लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, उस चीज को ध्यान ना रखते हुए वो अपने आप का स्ट्रेटेजी को मार्केट पे हरदम उतारते जाता है और उसी पे रिलाय होते जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। नॉट ए लाइक 10 ट्रेड 15 ट्रेड 20 ट्रेड, नहीं, हम लोग को वहां तक नहीं पहुंचना। हम लोग को बड़ा ट्रेड नंबर पे जाना है, एटलीस्ट 200 ट्रेड्स, 500 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स। तब जाके एक लंबा एक डेटा शीट निकलता है, ऑफर ए सैंपल स्पेस निकलता है। उसी में आपको समझ में आएगा वहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बैठा है, रादर देन 10 15 20 ट्रेड का बाद में नहीं होता है। एटलीस्ट 200 300 ट्रेड के बाद ही आपके पास एक सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं कर पाता है ये जो कॉन्सिस्टेंटली एग्जीक्यूशन जो है, ये हम लोग क्यों नहीं कर पाता है? इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है? बेसिकली हम लोग के पास प्रॉब्लम्स क्या आता है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्या है ये जो भी चीजें हैं। तो प्रॉब्लम आता है प्रीवियस विन लॉस। या तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ट्रेड को हम लोग बहुत ज्यादा, अगर मान लो प्रीवियस कुछ ट्रेड विन किया है, सपोज करो एक पॉजिटिव सिनेरियो कि प्रीवियस कुछ ट्रेड हमने विन किया है, तो उसका बदलत क्या होगा, एक हम लोग के पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का वजह से वो हम लोग को फील आएगा, यस, एक ईगो बिल्ड होगा। तो हम लोग अपना स्ट्रेटेजी पे नहीं रह के हम लोग ओवर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस चीज को एज ए मार्केट का हिसाब से नहीं देखते कि मार्केट किसी भी फैक्टर पे, बहुत सारा फैक्टर से मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो हम लोग उस डायरेक्शन को नहीं लेते, हम लोग क्या करता है, हाँ हमने विन किया है काफी हद तक ट्रेड, तो हम उसी चीज को पकड़ के हम लोग अगला ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं कि हम लोगों ने सपोज करो 3 से 4 ट्रेड विन किया, तो नेक्स्ट ट्रेड भी विन ही होगा, वो एक्सपेक्ट कर देते हैं। या तो लॉसेस, लूजिंग स्ट्राइक्स भी होता है कि कभी कभार 5 7 ट्रेड लॉसेस हो जाता है, तो उसका वजह से हम लोग कोई भी एक मतलब जो भी स्ट्रेटेजी पे नहीं बन पा रहा, जो मान लो हम लोग का प्लान है ABCD, तो वो उस पे नहीं आने के बाद भी हम लोग एक ऐसा ट्रेड में घुस जाते हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेटेजी पे नहीं है, तो उसमें भी वो लॉस आ जाता है। या तो दूसरा होता है कि आर्गुमेंट स्पाउस। स्पाउस एक एग्जांपल दिया, या तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि घर में फैमिली मेंबर के साथ लड़ाई चल रहा है, या फिर मेंटली आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली पीस नहीं है, तो उस जगह पे भी आपका ट्रेड गलत ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपका माइंड आपको यहाँ पे माइंड क्लियर होना चाहिए। हम लोगों का एज ए ट्रेडर आवर ड्यूटी टू एग्जीक्यूट आवर प्लान, नथिंग एल्स, नॉट प्रॉफिट एंड नॉट लॉस।
हम लोग का वो ड्यूटी है नहीं, वो मार्केट का ऊपर डिपेंड करता है। तो एज ए ट्रेडर हम लोग को अपना ड्यूटी करना चाहिए। जब हम लोग कुछ लड़ाई करते हैं या फिर कुछ भी दूसरा चीजें फैक्टर्स आ जाता है माथा दिमाग में, तो हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं। या फिर हम लोग के पास तीसरा प्रॉब्लम फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी। या तो हम लोग ये उम्मीद कर रहा है कि मार्केट से हम लोग पैसा निकाल लेंगे, पैसा निकाल के हम लोग XYZ काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके का उम्मीद भी अगर हम लोग कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। क्योंकि हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जहां पे एक्सपेक्टेशन है वहां पे लॉसेस होगा। क्योंकि हम मान लो कि हमको एक अमाउंट निकाल के बिल पेमेंट करना है, अगर वो नहीं निकला तो हमको दिक्कत आएगा। तो वैसा करके हम लोग अगर फोर्सफुली ट्रेड को करेंगे तो डेफिनेटली वो तो नेगेटिव में ही जाएगा, है ना। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोगों के पास क्या है। प्रीवियस विन लॉस पे रिलाई नहीं करता। लास्ट मान लो 10 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा, या फिर लास्ट 10 ट्रेड लॉसेस में, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड भी लॉसेस में जाएगा। इट डज नॉट मैटर। ये मार्केट मतलब नहीं फर्क पड़ता है मार्केट को कि आपने प्रीवियस 10 ट्रेड प्रॉफिट किया या लॉस किया। आर्ग्यूमेंट या फिर मतलब मेंटली आपको स्टेबल होना चाहिए, पीस होना चाहिए, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए आपको। ये तीन चीजें ही मोस्टली डिफाइन कर सकते हैं। या फिर छोटा से छोटा प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसका बदौलत होता क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर का वजह से होता क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर जब इंपॉर्टेंट रहता है तो हमको क्या होता है कि हमारा फीलिंग्स चेंज होता है। हमको जब एक्सटर्नल फैक्टर या तो विन करेंगे तो हमको यहाँ पे विन होगा तो हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, या फिर सैड हो जाएगा। अगर हैप्पी हो जाएगा तो हम लोग रिस्क शायद ज्यादा कर ले। हम लोग अगर मान लो कुछ ज्यादा ट्रेड मतलब जीत लिया कंसिस्टेंटली, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क कर सकता है। या फिर और अगर लॉसेस में होने लगे तो एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो हाई रिस्क भी कर सकते हैं। मतलब लॉसेस जो हम लोग को एक स्ट्रेटेजी पे डिफाइंड है कि लॉसेस इतना ही करना है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। और लास्ट में ये जो लास्ट में ट्रेड जो होता है ना, ट्रेड पे ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि या तो हम लोग ओवर ट्रेड कर जाता है या फिर अंडर ट्रेड कर जाता है। कि जो हम लोग को ट्रेड लेना है डर का वजह से, फियर का वजह से कि ये ट्रेड गलत ना हो जाए, इसका वजह से हम लोग कम ट्रेड या फिर जो ट्रेड हम लोग को परफॉर्म करना चाहिए वो ट्रेड नहीं ले लेता, या फिर ज्यादा ट्रेड कर लेता है कि ग्रीड का वजह से। ये दो ही यही एस्पेक्ट है, यही पूरा का पूरा चीजें है कि यही चीजों में हम लोग को मतलब यही गलती हो रहा है। या तो हम लोग का ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आर्ग्यूमेंट भी होने से या तो हम लोग कैसे हैप्पी या सैड फील करेगा, उसका वजह से लेस रिस्क और हाई रिस्क, ये दोनों में से एक करेंगे। तो हम लोग को वो नहीं करना है। हम लोग को ऐसे मार्केट का बदौलत हम लोग का जो रूल बना हुआ है उसी का हिसाब से चलना चाहिए। और लास्ट में जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि या तो हम लोग अगर हम लोग को फियर अंदर में है तो हम लोग अंडर परफॉर्म करेंगे, या फिर अगर हम लोग ग्रीड अंडर में तो हम लोग ज्यादा चीजें कर देंगे कि ओवर ट्रेड कर दिया। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन है कि जो टॉप 1% ट्रेडर जो करता है उसको हम लोग देखते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कि आपका जो ट्रेड है, आपने जो प्लान बना के रखा है उस प्लान का अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में परफॉर्म हो रहा है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। रादर देन हमको कुछ भी बढ़िया से बढ़िया सेटअप मिल जाए लेकिन हमको वो नहीं करना है। हमको प्लान अपना सेटअप होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग करना चाहिए। वो अवेयर अगर हम लोग है, अगर वो चीज हम लोग पता है कि हाँ अगर सेटअप मिल रहा है, प्लान ABCD जो भी आपका प्लान है, वो अगर मैच आउट हो रहा है तो हम लोगों को ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर वो चीज पता है तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन, जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग उम्मीद लगा बैठा कि इस महीना 10% करेंगे, 15% करेंगे, वो उम्मीद हटा देना है। रिजल्ट हम लोग का हाथ में है ही नहीं। जो चीज हम लोग का हाथ में है नहीं तो उसको ग्राउंडिंग करना है, जो उम्मीद बंद करना है हम लोगों को। हम लोग का हाथ में वो है ही नहीं। मार्केट क्या रिजल्ट देगा हम लोगों को हाथ में कभी भी नहीं है। अगर जो चीज हम लोगों का हाथ में है नहीं तो उस चीज को हम लोग को इग्नोर या फिर ग्राउंडिंग कर देना है एज ए ट्रेडर हम लोगों का। और थर्ड चीज क्या है, एज रिमेंबर योर ड्यूटी एज ए ट्रेडर। हम लोग का ड्यूटी क्या है, हम लोग का ड्यूटी एज ए ट्रेडर टू परफॉर्म आवर स्ट्रेटेजी ईच एंड एवरी डे। हम लोग का ड्यूटी वही है। तो हम लोगों को ये तीनों फैक्टर पे ध्यान रख के काम करना होगा, तभी जाके हम लोग 1% ट्रेडर पे पहुंच पाएंगे। रादर देन हम लोग इसी लूप में फंसा जाएगा। दैट्स फॉर द डे।